बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। इंसान की इस संसार में क्या पहचान है, क्या औकात है, क्या इसका साम्राज्य है, ये इंसान यानी हम खुद किस प्रकार से इस दुनिया में अपनी गणना गिनती करवाते हैं। हम अपने आप को किसी पद से जोड़ते हैं, वैभव से जोड़ते हैं, किसी भी प्रकार से अपनी पहचान बतलाते हैं, नाम बतलाते हैं, जतलाते हैं। लेकिन अगर कभी विचार करें गहराई से, महापुरुषों के नज़रिए से, महापुरुषों के जो वचन आद जुगाद से चले आ रहे हैं और ये हमें सुनने को भी मिलते हैं, देखने को भी अक्सर मिलते रहते हैं कि महापुरुष जो वचन फरमाते हैं उनका आधार क्या है, उनका जो रहस्यमयी वचनों का सार क्या है। एक बार सिकंदर बादशाह जो था, दुनिया का आधी से अधिक दुनिया को जीत चुका था, वो सफ़र करते हुए जा रहा था तो रास्ते में मुलाकात हुई एक पहुँचे हुए फ़कीर से। मुलाकात में सर्वप्रथम एक दूसरे का परिचय एक दूसरे को बताया जाता है। सो सिकंदर ने अपना परिचय फ़कीर को बताया कि मैं सिकंदर हूँ, बादशाह हूँ, और अपनी बहुत सारी खूबियाँ गिनवाई कि मेरे पास यह है, मेरे पास यह है, मैं इस प्रकार इस साम्राज्य का, इतने बड़े साम्राज्य का मालिक हूँ। इस प्रकार बहुत सारा अपना जो वो समझता था कि मैं दुनिया में क्या मायने रखता हूँ, वो उसने अपने नज़रिए से बताया फ़कीर को। सब कुछ सुनकर फ़कीर ने सवाल किया कि सिकंदर, थोड़ा विचार करो कि अगर, या यूँ समझो कि मैं पूछ रहा हूँ तुमसे कि इस प्रकार सफ़र के दौरान कहीं कभी रेगिस्तान के अंदर पहुंच जाओ, भटक जाओ, रास्ता न मिलता हो रेगिस्तान से बाहर आने का, क्योंकि रेगिस्तान का जब सफ़र शुरू होता है तो मीलों के मील रेगिस्तान का सफ़र ख़त्म नहीं होता। कहीं से कोई रास्ता, जब वहाँ कुछ है ही नहीं तो रास्ता कहाँ से नज़र आएगा। एक बार रेगिस्तान में दाखिल कोई हो जाए तो फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल इसलिए कि फिर वहाँ पर ना कुछ खाने को है, ना पीने को पानी है, तो फिर जीना भी मुश्किल हो जाता है। तो फ़कीर ने कहा कि अगर तुम इस प्रकार किसी रेगिस्तान में पहुँच जाओ जहाँ से तुम्हें फिर कोई रास्ता दिखाई ना दे, और ऐसे में इंसान को भूख प्यास तो अपने समय समय पर लगती है,
2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे में पानी की प्यास कितना भी रोकें तो पानी की प्यास तो सताने लगती है। और तुम्हें प्यास लग जाए तो बहुत रुकने के बाद, इंतज़ार करने के बाद तुम्हें कोई पानी का लोटा लिए हुए सामने से आता दिखाए, और जब वो तुम्हें दिखे पानी से लोटा हाथ में लिए हुए और तुम मांग करो पानी की और वो ना दे रहा हो, तो तुम उस पानी के लोटे की क्या कीमत लगाओगे? तब सिकंदर ने कहा कि पानी के लोटे की कीमत उस वक़्त इस प्रकार के वक्त में, जबकि मैं प्यास से व्याकुल हूँ और पानी नहीं है, तो उसी से पूछूंगा भी तुम्हें क्या चाहिए इस एक लोटा पानी के लिए। मुंह मांगी कीमत उसको दूंगा। तो फकीर ने कहा कि वो पानी दे ही नहीं रहा मुंह मांगी कीमत में, वो सोच नहीं पा रहा है कि कितना मांगूं। तब तुम क्या करोगे? तो सिकंदर ने तुरंत कहा कि मैं तुरंत अपना आधा साम्राज्य उसको दे दूंगा, बिना सोचे समझे। तो फकीर ने कहा कि अगर आधा साम्राज्य लेने पर भी वो पानी तुम्हें ना मिले तो सिकंदर ने कहा कि मेरी जान पर बन आई हो तो फिर आधा साम्राज्य या पूरा साम्राज्य में लेकर अपने पास रख कर क्या करूँगा? मैं पूरा साम्राज्य उसको देने को तैयार हो जाऊँगा, पूरा साम्राज्य उसको सौंप दूँगा। तो फकीर ने कहा, तुम तो अभी जब मुझसे मिले तो बड़ा बखान कर रहे थे, अपनी पहचान बता रहे थे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा इतना साम्राज्य है। क्या तुम्हारे सारे साम्राज्य की कीमत एक लोटा पानी है? बस इसी का बखान कर रहे थे। ये एक दृष्टांत है। हम विचार करें कि हम सिकंदर का तो मुकाबला धन दौलत में कर ही नहीं सकते। जब सिकंदर के साम्राज्य की कुल कीमत एक लोटा पानी है, तो हम ये विचार करें कि अगर हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते और फिर जो भी एकत्र कर रहे हैं धन, माल, पदार्थ, उसकी भी कीमत एक लोटे पानी से ज़्यादा तो नहीं है ना। और किस प्रकार अपनी पहचान हम करवाते हैं कि मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, ढिमका हूँ, मेरे पास ये है, मोटर है, गाड़ी है, रुपया है, बैंक बैलेंस है। कहीं भी हम नई पहचान बनती है। कोई बच्चों का रिश्ता भी करने जाते हैं तो उनको सब कुछ बता देते हैं, हमारे पास ये है, वो है, प्रभाव डालने के लिए। क्या इतनी सी संपदा को, यानी अगर जान पर बन आए तो वो सारी संपदा एक पल में, एक मिनट में, एक दिन में, एक रात में समाप्त हो सकती है। उसी की पहचान गिनवाना चाहते हैं। और फिर ये जो पहचान है ये नश्वर है। कभी ये भी नहीं सोचते हम कि आखिर में तो ये सब का सब यहीं धरा रह जाना है। उसकी पहचान बताने की क्या ज़रूरत है जो मिट जाने वाला है, जो मिट्टी है, जो दिखावटी है, क्षणभंगुर है। अभी इतने समय लगभग 2020 और 2021 2 साल का पूरा समय सारी दुनिया में हर किसी ने देखा है अपने जीवन में पहली बार। यूँ तो हर कोई कुछ न कुछ अपने जीवन में मुसीबतों का मुंह देखता है, सामना करना पड़ता है,
तो उसके लिए तो वही समय शिक्षाप्रद होता है, चौंकाने वाला होता है, ना सहन करने वाला होता है। लेकिन ये जो समय 2 साल का था, सब ने अपनी आँखों से दृश्य देखा, पूरे संसार का सुना कि कोई भी इस समय के अंदर अपने किसी रिश्तेदारों को, मिलने वालों को दुख की घड़ी में कोई मदद करके भी मदद नहीं कर पाया, किसी मरते हुए को बचा नहीं पाए, और जो स्वयं इस विपदा की घड़ी में अपना सब कुछ दांव पर लगाकर भी श्वासों को खरीद नहीं पाए, ऑक्सीजन नहीं खरीद पाए, ऑक्सीजन खरीद कर भी बच नहीं पाए। लेकिन ये श्वासें, ऑक्सीजन जो भगवान ने हमें मुफ्त दिया है, एक बतौर गिफ्ट इस जीवन में हमें दिया है, तो इस गिफ्ट का क्या कर रहे हैं, क्या सदुपयोग कर रहे हैं इन श्वासों के बदले, जो इतनी कीमती हैं कि सब कुछ बेचकर भी, चाहे पानी की प्यास बुझाने का मामला हो तो भी ज़रूरत तो श्वासों की है कि मरता हुआ जीवन श्वासों को तरस रहा है और सारी कीमत लगाकर भी श्वासों को पाना चाहता है, प्यास के जरिए, प्यास मिटाने के जरिए, या इस प्रकार जो चली इतना समय कोरोना की बीमारी, इससे बचने के लिए, या जीवन में इस प्रकार के पल, इस प्रकार के क्षण आते रहते हैं। तो हम जिस संपत्ति पर, जिस साम्राज्य पर नाज करते हैं, जिस साम्राज्य का अहंकार करते हैं, उसकी कितनी म्याद है, उसकी कितनी कीमत है अगर श्वासों पर बनाए, जीवन पर बनाए। लेकिन अगर महापुरुषों के विचारों से सहमत होकर अपने जीवन में नज़र डालें कि ये संसार की जो धन संपदाएं हैं, माल खजाने हैं, इनसे अपना ध्यान हटा करके, नज़र हटा करके अगर संतों महापुरुषों के, जो कि हमें गुरुमुखों को श्री गुरु महाराज जी की चरण शरण मिली, और हर दिन, हर बार, दिन में कई कई बार लगातार हमें प्रवचन सुनाते हैं, और अपने जीवन में कितने अनेकों कष्ट सहन करके लिए हमारे लिए एक साम्राज्य खड़ा किया है उन्होंने, भक्ति का साम्राज्य, भक्ति के विचारों का खजाना, नाम और भजन सुमरन की कमाई का जो हमें साधन बताते हैं कि इसके करने से, ये नियम निभाने से जो साम्राज्य खड़ा होगा वो कभी न मिटने वाला, अमिट, अनमोल वो खजाना हम हासिल कर पाएंगे, जो किसी भी सूरत में हमें खर्च करके भी हम खाली नहीं हो सकते। नाम, भजन, सुमरन और भक्ति, इस खजाने को, इस दौलत को जितना खर्च करेंगे और बढ़ती चली जाएगी। इस प्रकार किसी को भी भजन भक्ति के रास्ते पर चलाने का कार्य अगर हम करेंगे तो ये धन संपदा और बढ़ेगी, और जितनी भी बढ़ेगी इस लोक में भी हमारे लिए सुख सुविधाएं सुलभ कराएंगी और परलोक में हमें प्रभु के धाम में पहुंचाएगी। तो क्यों ना हम इस प्रकार की अपनी पहचान बनाएं, इस प्रकार का हम मान सम्मान अपने सतगुरुदाता दीनदयाल जी से प्राप्त करते हैं, और यही मान सम्मान अपने अंदर संजो कर रखें और अपने सतगुरु का हर पल शुक्राना गाएं, हर पल उनको धन्यवाद करें कि जो हमें इस प्रकार भक्ति के आशीर्वाद की नेमतें और रहमतों से नवाजते हैं, जो हम पर पल पल उपकार करते हैं, उनका शुक्राना गाते हुए केवल उन्हीं के सानिध्य में ये जीवन व्यतीत करें, तो जो संपदा हमारे पास है वो हमें हर पल सुख देने वाली बन जाएगी।
हमारा प्रारब्ध हमारे ही साथ रहने वाला है, लेकिन इस संसार की संपदाओं का अहंकार लेकर जीने से, जो कि क्षणभंगुर है, मिट्टी है, मिट्टी का सहारा लेने से, नाशवान वस्तुओं का अहंकार अपने अंदर रखने से इंसान हर पल मिटता हुआ नजर आता है। और सतगुरुदेव गुरु महाराज जी के सानिध्य में रहकर जो अजर अमर भक्ति का पौधा जो हमारे हृदय के अंदर पल्वित पुष्पित करते हैं सतगुरुदेव महाराज जी, उसी के लिए हर पल हमारा समय का सदुपयोग हो, श्वासों का सदुपयोग हो, उसी में लगन लगी रहे, तो हमारा लोक और परलोक भी संवर जाता है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।